तो चलो करते हैं हम लोग। बताओ, डाउट पूछो जल्दी। और चौथा पाँचवा तो मैंने बता दिया था ना, 6 पावर क्यों नहीं आएगा। 6 में देखो, 5th में क्या है, 6 पावर n है। कह रहा है n के ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर होगा, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। ध्यान से सुनो, नहीं डंडे से फिर से मारूंगा। ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या। ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है कि n की वैल्यू कितनी हो जाए, n की किसी वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का कितना फैक्टर हो सकता है, 2 और 3। कितना होगा, 2 और 3 होगा। समझ गए कि नहीं। तो इसमें क्या नहीं है, 5। तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए n के किसी भी नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना ही चाहिए, तभी लास्ट डिजिट 0 होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह। बहुत मारूंगा मैं पाला। और बताओ, और कौन सा बताओ। हाँ, 4th में देखो, एग्जाम्पल 4th क्वेश्चन। ये तो एकदम गधों वाला सवाल है। हाँ, 306 657 एलसीएम बताना है। इसका मैंने कल एक फार्मूला बताया था, बताओ क्या। प्रियम बताएगा, रुको तो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्या फार्मूला बताया था इसका, बहुत बहुत। हाँ हाँ, एवी वाला कौन सा, हाँ कौन सा, बस खुशी हो क्या, हाँ कौन सा, ए इंटू बी, ए बी। हाँ, खुशी बहुत झलक रही है। क्या बताया था, हाँ हाँ, ऐसे बोला करो, एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। नहीं आया समझ में, नहीं आया। तो अपने को जैसे ये एलसीएम निकालना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एच सी एफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। समझ गए। अपने को एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए, एलसीएम ए बी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ ए बी। ये तो मैं डिटेल से कर रहा हूँ, ऐसे ही करना है तुम्हें। अब इसकी वैल्यू अगर चाहिए अपने को, तो क्या लिखेंगे हम, ए इंटू बी, ए है बी ए, तो क्या लिखेंगे 306 इंटू कितना 657/9। ठीक है। तो देखोगे 7 5 12, 12 और 6 18, ये भी 9 से जाएगा। 6 और 3 9, ये भी 9 से जाएगा। कोई भी एक काट देना और आंसर ला देना। नहीं समझ पाए, 9 3 जा 9 4 जा। अब इसका इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं आया, आ गया समझ में कि नहीं। तो और बताओ, कौन सा बता दूं, 6th बता दूं। अरे 6th में कहा है कंपोजिट नंबर, तो प्रियम बताएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जैसे 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर। हाँ हाँ, जैसे 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके पास हो, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, या फिर कह दो 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके पास हैं, मोर देन 2 फैक्टर। समझ गए, वो होगा कंपोजिट नंबर। तो इसको हम चालाकी से करेंगे। जैसे 6th में है, 6 में 2 सवाल हैं, 11 इंटू, अभी तुम्हें मारूंगा अभी मैं तुम्हें, 13। ये इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो टीचर ऐसा करवा सकता है, ध्यान से सुनो, इसका इंटू तीनों को इंटू करके 13 प्लस कर देगा। प्लस जब कर देगा तो जो नंबर आएगा फिर से उसका प्राइम फैक्टर करवाएगा। नहीं आया समझ में,
फिर उसको प्राइम फैक्टर करके, जैसे नहीं समझे देखो, जैसे इसको इजी वे में लाते हैं, जैसे 3 2 यहाँ पे 5 और यहाँ पे +2। टीचर क्या काम करवा सकता है, ऐसे इन तीनों को इंटू करवाया, 10 यहाँ 30 और 30 इधर आया +2, तो यहाँ लिख देगा 32। फिर कहेगा कि 32 को क्या करो, फैक्टर करो। समझ गए कि नहीं? फैक्टर करो तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये आ गया। तो इसको लिख देंगे कितना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1। ये मोर देन 2 फैक्टर है, या कोई 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट। तो हम अब इसको इन तीनों के इंटू करने में, वैसे भी इंटू करने में तुम लोग कमज़ोर हो, दिमाग ख़राब होता है, तो ये देखा करो कि क्या कॉमन है क्या कोई में। तो देखोगे 13 कॉमन है, तो इंटू करके कर सकते हैं। समझ गए? इंटू करो फिर इसको प्लस करो, ये नहीं गधो जैसे प्रियम जैसा कि 13 प्लस कर दिया, नहीं आया, फिर जो आया इसका इंटू किया, गलत रूल हो जाएगा। पहले इन तीनों का क्या करना है, इंटू फिर प्लस करना है। समझ में आया? वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। 13 इसमें कॉमन है, ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म, प्लस माइनस से टर्म डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये एक टर्म पूरा, ये दूसरा टर्म, इसमें पूरा 13 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, 7 × 11 और यहाँ +1 बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा इंटू में, 1, तो 1 यहाँ बच जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अब आराम से इंटू कर लोगे, यहाँ 77 और 1 कितना हो गया, 78। समझ गए? तो 13 × 78 × 1, तो 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तुम चाहो 78 को भी फैक्टर फिर से कर सकते हो। 78 किसका डबल होगा बताओ, किसका होगा, 39 का, किसका डबल होगा, तो मतलब ये 3 से भी जाएगा। तुम चाहो इसका फैक्टर कर लो। अरे समझ नहीं पाए क्या, 78 का फैक्टर हम कर सकते हैं, या तुम चाहो 3 से इसको कर दो, तो कितना होगा, 3 बन जा, 3 6 जा, ऐसे लिख दो, कह दो देखो 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। नहीं समझ पाए, 3 फैक्टर हो गए तो ये एक कंपोजिट नंबर है। तुम्हें ज़्यादा फैक्टर करना ही नहीं है, बस 3 फैक्टर हो जाए, ख़त्म, वो कंपोजिट नंबर हो गया। नहीं आया क्या समझ में? आ गया। पूरे फैक्टर करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आया कि नहीं? और दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों का इंटू करो, फिर इसमें जो आए प्लस कर दो। आया? नहीं आया? फिर प्लस करने के बाद लेकिन फिर से तुम्हें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, और इसमें प्राइम फैक्टर नहीं करना पड़ेगा। बस ये है अंतर। समझ लो चीज़ों को, नहीं तो सब छूट जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें, दे दूंगा एक दिन में डंडा तुम्हें, हाँ ले जाना। देखो आगे चलते हैं, और पूछो। ये 7th वाला भी बता दूं, कौन है 7th में, पढ़ लो। बुक नहीं लाए क्या प्रियम? दिखाओ। लास्ट वाला सवाल बता दूं, इन्हें सर्कुलर राउंड और ये दुनिया भर की बातें, समझ गए? सेम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बताओ कितने समय में बाद मिलेंगे। देखो कॉमन सेंस की बात लगाओ। अगर राउंड है, जैसे सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो एक बंदा 1 मिनट 10 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। ऐसे अपने मन से सोचो, ए बंदा है, वो कितना समय लेता है एक राउंड के लिए, 10 मिनट पर राउंड के लिए। नहीं समझ में आए? एक राउंड कितने समय में लगाता है, 10 मिनट में। बी बंदा है, 20 मिनट में एक राउंड लगाता है। दिमाग से समझो, दोनों साथ में दौड़ते हैं। बताओ कब मिलेंगे, बताओ कितने समय बाद क्या होगा, मिलेंगे। आया समझ में? तो अब देखो, दोनों मान लो इधर दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो जब ये 10 मिनट में एक राउंड ऐसे मार लेगा, स्पीड किसकी ज़्यादा है, इसकी किसकी, एक ही है कि नहीं है? एक की स्पीड ज़्यादा है, तो ए 10 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये लेकिन बी 10 मिनट में आधा ही पहुँचेगा। अरे जब इसका एक राउंड हो जाएगा ए का, तो बी का आधा राउंड ही होगा। जब बी अपना पूरा राउंड लगाएगा, ए 2 राउंड लगा देगा, तो मतलब दोनों 2 राउंड के बाद मिल जाएंगे। नहीं समझ पाए? देखो बी के एक राउंड पर ही मिल जाएगा, लेकिन ए का कितना राउंड हो जाएगा, 2। अगर तुमसे पूछे कितने समय बाद मिलेगा, 20 मिनट बाद मिलेगा।
तो मतलब हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। नहीं आया? क्योंकि एचसीएफ तो निकाल ही नहीं सकते। अगर एचसीएफ निकलता तो कम वाला होता। क्या होता? कम वाला होता, 10 वाले मिल जाते। तो एलसीएम ही निकालेंगे ऐसी चीज़ों में। नहीं आया समझ में? तो ये आ जाएगा, तो इसका जो दिया है वहाँ पर वो एलसीएम ही निकालेंगे। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो बताओ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो 20 मिनट में मिल रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते तब कितने मिनट में मिलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते तो कितने मिनट में मिलते हैं? ये तो सेम डायरेक्शन में एलसीएम निकाल दिया। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते तो कितने मिनट में मिलते हैं? ये सवाल नहीं है बुक में, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, समझ के। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते तो देखो, ये इधर दौड़ रहा है और ये इधर दौड़ रहा है, तो बताओ कितने देर, मतलब कितने देर में मिलते हैं? लगाओ दिमाग। हाँ, क्या बोले? हाँ? कितने में मिलते? 10 मिनट में? पगले क्या? अरे 10 मिनट में ये तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहीं पहुँचा रहेगा। एक और एक आधा? क्या बोल रहे हो? हाँ, एक राउंड तो मिलेगा ही नहीं, तभी मिल जाएंगे वो लोग। ध्यान से सोचो, एक राउंड भी नहीं होगा, मिल जाएंगे। किसी का एक राउंड नहीं होगा। जैसे देखो, ए अगर इधर से चलता है, नहीं सिलेबस में, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आपको ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। देखो, ए 10 मिनट में अगर कवर करता है, समझ गए, तो ए की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ए जब यहाँ पहुँचेगा आधा, तो बी कहाँ पहुँचेगा? कहाँ पहुँचेगा बी? बी यहाँ पहुँचेगा। अरे ये अगर 5 पहुँचता है तो ये कितना कर लेगा? 10 कर लेगा। तो बताओ, ये 10 नहीं करेगा, ये मतलब इतना ही कवर करेगा, 1/4 ही कवर करेगा। 10 नहीं, मतलब 10 मिनट ही चलेगा ना। ये 5 मिनट चलेगा तो ये 10 मिनट ही चलेगा। सर वो ये 10 मिनट ही चलेगा, पर बी शायद से 5 मिनट चलेगा। 5 मिनट में वो उधर 10 मिनट में वो बी। हाँ, बी 5 मिनट में इधर आ जाएगा और ये 5 मिनट में यहाँ आ जाएगा। ये सही है। बी 5 मिनट में कहाँ आ जाएगा? ये 5 मिनट में इधर आएगा और ए वाला 5 मिनट में कितना आएगा? इतना। अरे नहीं समझे? समझ गए? तो इनका मिलान कहाँ होगा? इधर बीच में कहीं होगा। नहीं समझ में आया? तो ये एक राउंड भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एलसीएम एचसीएफ से हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। समझ गए? एलसीएम एचसीएफ से हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें चाहिए अपने को रेडियस। क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो वहाँ से हम डिस्टेंस के हिसाब से निकालेंगे। फिर चलो, ये नहीं आएगा, वो बस एक ही जाएंगे, एक ही तरफ। नहीं आया समझ में? ए इधर जा रहा है तो बी भी किधर जाएगा? इधर ही जाएगा और एलसीएम निकाल देना। बताओ, लास्ट वाले 7th वाले का आंसर कितना है? 36। हाँ, 18 मिनट और 12 मिनट। समझ गए? तो 12 और 18 का 36 आएगा एलसीएम। तथा हाँ, ये भी पूछ सकता है, ये भी पेपर में पूछा है कि बताओ मिलते समय ए का कितना राउंड हो जाएगा और बी का कितना राउंड हो जाएगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? राउंड है, ध्यान से समझो। ए मान लो एक सोनिया है। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड करती है। समझ गए? और कौन है? रवि है। ये कितने मिनट में करता है? 12 मिनट में एक राउंड करता है। किसकी स्पीड ज़्यादा है? रवि की। एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो आता है 36। कितना आता है? वो तो समझ नहीं पाए कैसे आया 36, तो मैं बताता हूँ। इसको लिखेंगे 2 × 3 × 3। क्या लिखेंगे? 2 × 3 ×
3 तो लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। बताओ एलसीएम कितना होगा। तुमसे वहाँ पेपर में नहीं पूछ जाएगा एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हो, समझ में आया। पेपर में ये सवाल नहीं पूछाया जाएगा एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हो। अगर तुम्हें आएगा कि एचसीएफ ही निकालना है, क्या आएगा मतलब पेपर में मान लो ऐसा आया नहीं आज तक लेकिन आ गया कि हम एलसीएम ही क्यों निकालेंगे एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे। तो क्योंकि एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, समझ गए कि नहीं, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो भी यहाँ पर वैल्यू है वही आएगी लेस वाली वैल्यू या फिर उससे कम आएगी। सवाल समझ में नहीं आया। या तो आंसर 12 मिनट आएगा या 12 मिनट से कम ही आएगा। एचसीएफ हमेशा फिक्स है, समझ नहीं पाए। जैसे देखो 6, 8, 3, 36 अगर इसका एचसीएफ पूछे ये 6 होगा या 6 से कम ही होगा। ऐसे नहीं आया, नहीं समझे मैं क्या बोला। जो सबसे कम नंबर रहता है, जो सबसे वही एचसीएफ होगा या उससे कम ही होगा एचसीएफ। एलसीएम में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा है वो होगा या फिर उससे ज़्यादा ही होगा आंसर। नहीं आया। कभी ऐसे तुक्के में आ गया, अरे तुक्के में आ गया, जैसे कोई भी ऐसे 4 नंबर दे दिया ABCD, नहीं समझ में आया, कुछ भी दे दिया, ऑप्शन दे दिया 4 ऐसे, और तुम्हें ये 4 दे दिया, 4, 6, 8, 10 ऐसे दे दिया। तुम्हें पूछे एचसीएफ इसमें से कौन सा होगा, तो तुम ऐसे तुक्के में मैच कर सकते हो। देखो जो 4 या 4 से कम होगा वही होगा एचसीएफ हो सकता है। तुक्के में अगर मार रहे हो तो नहीं आया समझ में। 4 होगा या 4 से कम ही होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया। आ गया। तो 4 अगर होगा, ध्यान से सुनो, अगर 4 एचसीएफ होगा तो ये 4 के सभी टेबल में आएंगे। 4 यहाँ नहीं होगा, पता है, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता। 4 तो हो ही नहीं सकता, एचसीएफ 4 से कम ही होगा। नहीं आया। ये जैसे दे दिया इसमें भी एचसीएफ 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 6 के टेबल में नहीं आता। नहीं आया समझ में, नहीं आया। आ गया ना। जैसे यहाँ पर 18 होता तो 6 के टेबल में ये भी है ये भी है, तो एचसीएफ 6 ही है। नहीं आया। और एलसीएम 36 है। आया समझ में कि नहीं आया। तो ऐसे तुम्हें दिमाग से सोचना है, क्योंकि टाइम नहीं रहता वहाँ पर, पेपर में पेपर छूट जाते हैं। तो सवाल को समझो मैं क्या बताने वाला था। जैसे यहाँ पर एलसीएम इन दोनों का निकाले हम लोग 18 और 12 का, तो जो बड़ा वाला है वो लेंगे। 2 और 2 के स्क्वायर में क्या बड़ा है, 2 का स्क्वायर। 3 और 3 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 9, तो कितना आ गया 36। तुमसे इसके बाद सवाल पूछता है बताओ सोनिया ने कितने राउंड कंप्लीट करे। सोनिया ने कितने राउंड, नंबर ऑफ राउंड ऑफ सोनिया कवर्ड बाई सोनिया। नहीं समझ पाए तो कितने राउंड कंप्लीट करे, तो 18 मिनट में करे, 18 को इसके डिवाइड कर दो। नहीं आया समझ में। तो 36/18 तो कितने हो गए, 2 राउंड। कितने हो गए, समझ नहीं पाए। मिनट पर राउंड, ये राउंड है, क्या है, ये मिनट है, क्या है, मिनट है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये राउंड आ जाएगा। नहीं आया समझ में। तो रवि कितना राउंड लगाएगा, रवि कितना राउंड लगाएगा, 3 राउंड। रवि 3 बार घूम जाएगा, सोनिया दिन 2 बार घूमेगी, तब जाके दोनों मिलेंगे। आया समझ में कि नहीं आया। नहीं, नंबर ऑफ राउंड है। नहीं आया है, आ गया ने। नहीं आया तो पूछ लो, बहुत मारूंगा मैं। ये सब आ चुके हैं पेपर में सवाल, मतलब बस सवाल ऐसे ही रहेंगे, बहकाएगा तुम्हें, कितने राउंड होंगे, कितने ये होंगे, बताओ ऐसे कहेगा। मान लो सवाल बहका कैसे कर दिया, टोटल नंबर ऑफ राउंड ऑफ सोनिया एंड रवि, नहीं सम ऑफ राउंड ऑफ सोनिया एंड रवि। नहीं समझ पाए, समझ गए। तो कितना हो जाएगा, 5 राउंड। कितना हो जाएगा, 5 राउंड। नहीं समझ पाए तो ये हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंस, दोनों के राउंड का डिफरेंस पूछ लिया तो ये आ गया। दोनों के राउंड का रेशियो पूछ लिया। नहीं समझे, तो ऐसे कुछ भी सवाल बना के पूछ सकता है बालक। तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग है नहीं तो कहाँ से लगाओगे, क्यों। 3 राउंड। अरे आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, आ गया ना। तो सवाल यही रहेगा, ऐसे ही रहेंगे, बस नाम चेंज रहेंगे, नंबर चेंज रहेंगे, इधर उधर करके पूछेगा। ठीक है, लो बुकवा दिखाओ, पेपरवा दिखाओ। फिर
अब अलग टॉपिक से आएगा, आ गया ना समझ में? बैंड में रख देंगे। स्कूल के बैग में रखा है। नहीं, बैंड में गलत। कि स्कूल के बैग में कैसे गलती से रख दिया है? गलती से हाँ? बैंड में रखा था ना, कल वो बैंड पहना था, उसमें रख के हाँ। चलो आगे चलते हैं। अब इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसमें दिया है थ्योरम 1.2। क्या दिया है? तुम बहुत खुश हो रहे हो। अभी इस थ्योरम को मैं तुमसे पूछूंगा, पढ़ लो, इसका मतलब मुझे बताओ। थ्योरम 1.2 का मतलब बताना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वाली एक्सरसाइज का है थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम ये भी। कहना क्या चाहता है केवल ये बताओ मुझे, बता दो आज हिंदी क्या कहना चाहता है। घर वाले कहते हैं बहुत मजबूत है इंग्लिश मेरे बच्चे की। देखो बताओ प्रियम क्या कहना चाहता है वो? तुम्हारे पापा नहीं कहते? अरे वो तो जानते हैं कि मैथ ही कमज़ोर है प्रियम का, सब कमज़ोर है क्या? समझ में आया क्या कह रहा है? हाँ क्या हुआ? अलग लिखा है, पढ़ लिया तुमने? बताओ क्या मतलब है? नहीं आती मान लो, नहीं आती नहीं, अरे कुछ नहीं आती है। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक अगर प्राइम नंबर है तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। P एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब ये थ्योरम 1.2। P एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब 2, प्राइम नंबर का मतलब 2, 3 जो खुद से डिवाइड हो या 5 से, किससे? हाँ ये खुद से या फिर 1 से। नहीं समझ पाए? नहीं तभी मारता मैं तो। देखो प्राइम नंबर जो रहेगा वो रहेगा जैसे 2, 3, 5 ऐसे कुछ आ गया, 7 नहीं आया। और 30 को समझना। अब ए स्क्वायर कह रहा है, ए स्क्वायर समझ गए? तो ए स्क्वायर कुछ भी है, मान लो 9 है। क्या है? 9। और इसमें कहा है कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। ए क्या है? ए पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर से अच्छा कह देता नेचुरल नंबर है। समझ गए? अब ध्यान समझो, पॉजिटिव इंटीजर है, ये 9 आया है। ये जानते हो ए की 2 वैल्यू यहाँ हो सकती है। ए की वैल्यू तो -3 भी हो सकती है, चीज़ों को समझो, या फिर 3 भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लेकिन उस थ्योरम में कहा ही है कि एक वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, मतलब 3 है। आया? तो P ए स्क्वायर 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। अरे P मान लो 3 है तो 9 जो है 3 से डिवाइड हो गया, हुआ। तो A क्या है यहाँ पर? 3। तो A भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। नहीं आया? उसने कहा कि P कोई प्राइम नंबर है। इसे समझो ध्यान से। जब 4 नंबर का भी पेपर में आया सवाल, 3 नंबर का, इसी पर बेस्ड रहेगा। क्या? जैसे √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, यही थ्योरम उसमें लगेगी। √5 इरेशनल नंबर है। जब प्रूव करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा मैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। और बहुत लड़ा दूंगा मुंडी दीवार में। देखो इधर ध्यान से सुनो। ये है जैसे भी, तो ये ए स्क्वायर P से डिवाइड है। अरे P से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर P से डिवाइड होगा। ए स्क्वायर 9 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए हम माइनस ले नहीं सकते, 3 लेंगे। तो ए भी तो P से डिवाइड होगा। नहीं आया? ए भी किससे डिवाइड होगा? P से। यही उस थ्योरम में कह रहा है कि अगर ए पॉजिटिव नंबर है, ए स्क्वायर P से डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर से,
तो ए भी पी से डिवाइड होगा। नहीं आया समझ में? अगर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी नंबर से, प्राइम नंबर से, किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जिस नंबर का वो स्क्वायर है वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। नहीं समझ पाए क्या? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 9 इस 3 प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब ये जो 3 का स्क्वायर है तो 3 भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ऐसा कहने का उसका मतलब है। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने ले लिया क्या, जैसे मैंने लिया 25, क्या ले लिया? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 का स्क्वायर है, तो बताओ ये 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। अरे नहीं समझे? समझ गए ना? तो यही वो कहना चाहता है। आया कि नहीं आया? इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे, ये इरेशनल नंबर है उसको प्रूव करने के लिए। आया समझ में? तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए, मैं √2 का बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, √2 का बताऊँगा, √3, √5, √6, √7, √11 सब का एक जैसे ही होगा। √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 और √11। √9 नहीं, रिजेक्टेड है ये। क्यों रिजेक्टेड है? क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, इसके 3 आ जाएगा। हाँ, 4 भी ख़त्म बाजार है, 8 भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2 के में आ जाएगा। इसको लिखेंगे 8 को क्या लिखेंगे? 2√2 क्या लिखेंगे? इसलिए ये भी नहीं देंगे, ये देंगे तो हम डायरेक्ट कर देंगे। ये करके √2 इरेशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल नंबर ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ दे देंगे जो रूट से बाहर नहीं आता है। नहीं आया समझ में? उसको हम इस मेथड से करेंगे जो हम लोग करने वाले हैं। आया समझ में? क्योंकि ये 2 हो जाएगा तो आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? तो मैं जो बता रहा हूँ बस उसी टाइप से इन सबको करेंगे। यहाँ √13 ऐसे कुछ भी आ जाए, एक जैसा ही करना है, बस नंबर चेंज कर देना। ठीक है? इसे शो कराना है कि ये क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। और ये रूट वाले सारे इरेशनल नंबर होता है। हम लोग 10th क्लास से कहाँ से पढ़े हैं? 9 से। इरेशनल नंबर तो हम पहले √2 का एक ले लेते हैं, बाकी सब ऐसे ही लेंगे। √2 को हम लोग मान लेते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे कुछ भी लिख दो, समझ गए? q ≠ 0 लिख दो। यहाँ पर हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, समझ गए? p/q को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। समझ गए? p/q एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और p एंड q और को प्राइम। क्या है? को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम को शॉर्टकट में ऐसे कहेंगे, HCF p एंड q का 1 हो। कितना हो? इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, समझ गए? तो सब लिख देना। नहीं आए समझ में? हमने माना है कि HCF PQ का कितना है? 1। समझ गए कि नहीं? नहीं आए समझ में? ये जब यहाँ √3 आएगा तुम्हें केवल यहाँ √3 रख देना है, ये वाली स्टेप बदलेगी नहीं। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? कुछ कुछ आया ना? हमने मान लिया कि इन दोनों में कोई HCF है ही नहीं। आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया? चलो देखो, ये हमने माना है। क्या करा है? माना। समझ गए? अब देखो, इसको इधर इंटू कर देंगे। अब ध्यान से समझते रहना, नहीं तभी जो बोलेगा उसी से करवाऊंगा मैं। √2 यहाँ p = q का यहाँ इंटू का q क्या हो जाएगा? p। अब रूट हटाना, अब ध्यान से सुनना, रूट हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो लिख देना बोथ साइड स्क्वायरिंग, या मत लिखना तो यहाँ दिखा देना। आया समझ में? समझ गए? तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायर जब √2 का देखो, कभी ऐसा अगर हो a + b का होल स्क्वायर, ये a² + b² नहीं होता। 50% बच्चे यही गलती कर देते हैं बहुत बार। a × b रहेगा ना, तब स्क्वायर होता है। a² और b² ऐसे होता है। समझ गए? समझ गए? तो ये दोनों इंटू में है, ये स्क्वायर √2 के ऊपर आएगा, q के ऊपर आएगा।
√2 का स्क्वायर जैसे हम 9th में पढ़ चुके हैं, √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, समझ गए। √3 का स्क्वायर 3, समझ गए कि नहीं। ये कोने में लिखते रहना। अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, 2 इंटू क्या है क्यू स्क्वायर। तो मतलब देखो, समझो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट समझो केवल। जैसे 6 इक्वल टू है 2 इंटू 3, ये 2 कहाँ से निकला है, 6 से। मतलब 6 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे क्या। तो मतलब ये 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अरे नहीं समझे, ये फुग्गे जैसे हो गए हैं। देखो जैसे 2 इंटू 5 है 10 होता है, इसका मतलब ये 2 10 में है ना। अरे 10 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 10 5 से भी होगा। तो मतलब ये जो पी स्क्वायर है वो 200 होगा कि नहीं होगा। अरे तो मतलब पी स्क्वायर का 2 एक फैक्टर है कि नहीं है। तो पी भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अरे यही तो अभी बताया था, ये 2 प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर से जब पी स्क्वायर डिवाइड है तो 2 से पी भी डिवाइड होगा। अभी थ्योरम ही तो पढ़ा था, नहीं समझे क्या, नहीं समझे, समझ गए। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर पी डिवाइड्स बाई 2। तो ये अच्छा लिखने से अच्छा है ये लिख दो क्या, 2 इज ए फैक्टर किसका, 2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, ऑफ पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, पी। नहीं समझे, पी का भी फैक्टर होगा, वो पी को भी डिवाइड करेगा। जो नंबर जिसको डिवाइड करता है उसका फैक्टर होता है। अरे नहीं समझ पाए, जैसे 10 को 2 से डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 2 इसका एक फैक्टर है। नहीं आया समझ में, आ गया। तो अब ध्यान से सुनो, अब p इक्वल टू जो जिसका फैक्टर रहता है। अब ध्यान से समझो चीज़ों को। जैसे मैं कहूँ 6 2 का फैक्टर है, इसको 2 इंटू कुछ तो लिख ही सकते हैं। अरे नहीं आया, जो जिसका फैक्टर रहता है उसका मल्टीपल ही रहता है, वो किसी नंबर का मल्टीपल रहता है। तो मतलब p की जगह देयरफॉर पुट p इक्वल टू 2n 2m 2q कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसको p q को छोड़कर कुछ भी ले लो, p इक्वल टू 2n ले लो। क्या ले लो, समझ नहीं पाए। अरे ये p जो है ना 2 का फैक्टर है, अगर 2 का फैक्टर है 2 इंटू कुछ तो होगा। अरे समझ गए, तो हम यहाँ रख देंगे। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर। 2 से ये 2 कटा आया, तो q स्क्वायर क्या हो गया, 2n स्क्वायर। अब देखो, अब q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो q किसका फैक्टर, q स्क्वायर किसका फैक्टर हो गया, 2 का। तो q भी किसका फैक्टर हो गया, 2 का। बट हमने पहले से माना था दोनों में कॉमन क्या है, 1। अब मतलब कॉमन क्या हो गया, 2। अरे नहीं समझे, जो गलत हो गया। नहीं आया क्या, अरे नहीं आया, आ गया। देखो देयरफॉर q स्क्वायर क्या है, इज ए फैक्टर, किसका फैक्टर है, ऑफ 2। q ऑल्सो इज ए फैक्टर किसका होगा, ऑफ 2।
ये बाई थ्योरम से हो रहा है। किससे हो रहा है? थ्योरम से। आया समझ में? आ गया? देयरफॉर करके लिख देंगे। इसे कोई इक्वेशन दे देते हैं। इसको मान लो, कुछ भी मान लेना। इक्वेशन ए बी नहीं लिखा है ना, 1 2 ए बी कुछ भी लिख देना, 1 लिख दो और इसको लिख दो क्या, Q इक्वल टू मतलब 2m हो गया, मान लो इसको 2 लिख दो और 2 का फैक्टर है तो ऐसे लिख सकते हो। देयरफॉर बाई फर्स्ट एंड सेकेंड HCF P एंड Q कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? समझ नहीं पाए। P 2 इंटू n है, Q 2 इंटू m है, तो मतलब 2 दोनों में हो गया। और हमने पहले से क्या माना है कि HCF कितना है? 1। तो मतलब हमने जो माना है वो क्या है? गलत। हमने माना है रेशनल नंबर है, तो मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। समझ गए? तो यहाँ लिख लोगे देयरफॉर आवर अजम्पशन और रॉन्ग, मतलब इज रॉन्ग। नहीं समझ पाए? हमारा अजम्पशन क्या है? रॉन्ग। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? तो देयरफॉर √2 क्या होगा? इरेशनल नंबर। समझ गए? नहीं समझे? अरे आया कि नहीं आया? आ गया? यहाँ नीचे लिख लो कि हमने जो माना है वो क्या माना है? गलत। हमने माना था ना HCF 1 2 Q मतलब P और Q का 1 है, बट HCF कितना निकल रहा है यहाँ पर? 2। तो मतलब हमने जो माना है वो क्या है? गलत। देयरफॉर √2 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। आया कि नहीं आया? आ गया ना? इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आएगा तो हम कैसे करेंगे? वो दूसरे मेथड से करेंगे। मतलब देखो ये √2 आए, √3 आए, तो बस यहाँ तुम्हें जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है ना, वहाँ तुम्हें 3 कर देना है अगर 3 का आएगा। समझ गए? 5 का आएगा तो वहाँ क्या कर देना है? 5 कर देना है। समझ गए? नहीं समझ पाए? सर वहाँ पे अपने HCF 1 माना था ना? हाँ हाँ, वहाँ कोई नंबर माना? नहीं 1 ही मानना है। 1 मारेंगे तभी वो को प्राइम होगा। समझ गए? मतलब कैंसिल हो जाए। 1 नहीं मानेंगे ने तो जैसे यहाँ 2 आ गया तो 3 वाले में 3 आ जाएगा। नहीं समझे? तो ऐसे हम लोग कुछ भी नहीं मान सकते, 1 ही मानेंगे। तो देयरफॉर और अजम्पशंस क्या हो गया? रॉन्ग है। देयरफॉर करके लिख देना। रॉन्ग मतलब कौन सा अजम्पशंस रॉन्ग हो गया? HCF किसका? P और Q का कितना? 1। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है अपना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? √2 क्या हो गया? इरेशनल नंबर। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि HCF 2 आ रहा है, तो हमने जो माना था HCF 1 वो गलत मान लिया था। मतलब HCF 1 होगा ही नहीं, तो मतलब ये गलत है, मतलब इरेशनल नंबर ही होगा √2। अब देखो √2 के अलावा और कुछ आ जाए तो तुम्हें कैसे करना है ये प्रियम बताएगा, नहीं तो फिर मार खाएगा ना। हाँ बता दोगे ना तुम तो? हाँ देखो, हाँ बहुत बोली निकल रही है तुम्हारी। हाँ देखो, जैसे यहाँ आ गया 5 इंटू √2 और यहाँ पर आ गया 5 प्लस √2 और यहाँ पर आ गया 5 प्लस 3 √2, यहाँ पर आ गया √6 माइनस 3 √6, मतलब ऐसे आ गया, मान लो ऐसे ही दे देते। बस ये है, इन सब को प्रूव करना कि इरेशनल नंबर है। कैसे करें? फुग्गे जैसे बन गए। हाँ बताओ बताओ बताओ, बुक में दिया है, मैंने अपने मन से थोड़ी नहीं दे रहा हूँ कुछ भी। देखो ऐसे सवाल आ जाए ना तो तुम्हें इतना पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये लिखना है, मान लिया 5 √2 इक्वल टू P बाई Q या A बाई B, कुछ भी लिखना। A बाई B एक रेशनल नंबर है। क्या है? लेट कर लो, क्या है? रेशनल नंबर ले पढ़ना। समझ गए? ये एक रेशनल नंबर है, तो 5 से यहाँ डिवाइड करो तो √2। बताओ आगे कैसे करेंगे अब? हाँ बताओ। मैंने किया, मैंने क्या
पीछे वाले पीछे तुम्हारी मुंडी कैसे उधर जा रही है तुम्हारी है? तो बोला था देखो उसने मुझे बुलाया यार। देखो अब ऐसे सवाल में ये रेशनल है ना, रेशनल नंबर में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या होगा? रेशनल। क्या होगा? रेशनल। ये 5 यहाँ इंटू में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर। समझ गए कि नहीं? अब तुम्हें अगली लाइन लिखना है बट √2 क्या है? इरेशनल। क्या है? इरेशनल नंबर। समझ गए कि नहीं? √2 इरेशनल नंबर है, देयरफॉर a/5b क्या होगा? इज ऑल्सो क्या होगा? इरेशनल नंबर। नहीं आया? इरेशनल नंबर। देयरफॉर और अजम्पशंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग। देयरफॉर 5√2 क्या हो गया? इरेशनल नंबर। लिख देना है कि हमारा जो हमने माना था वो गलत हो गया है, इसलिए ये इरेशनल नंबर। इतना बड़ा पंचायत नहीं लिखना है उसमें। नहीं आए समझ में? ये पंचायत तभी लिखनी है जो पूरी अभी हम लोगों ने करे। कब? जब √3, √5, √7 ऐसे आए जो रूट से बाहर नहीं आएगा, अकेले सिंगल आएगा। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया? फिर टेढ़े बैठ रहे तुम, सीधे नहीं बैठ पाते थे क्या तुम? देखो आ गया समझ में? जैसे ऐसे आ गया। देखो ये आ गया, जैसे ये करना है अपने को 5 + √2 करना है, कोई दिक्कत नहीं। a/b मान लो, ये रेशनल मान लो, तो 5 उधर जाएगा तो √2 = a/b - 5। ये भी रेशनल है, इसको इधर करोगे तो √2 = a - 5b/b। ये भी रेशनल है, बट √2 क्या है? इरेशनल, इसलिए पूरा इरेशनल ख़त्म कहानी। नहीं आया? इस तरीके के सवाल को ऐसे ही करना है। आ गया? ये हाँ कर रहे हैं। आ गया। ऐसे मैं उसको बताता था, क्या नाम था? संभव क्यों? हाँ आ गया, सब आ गया। और कभी जीवन में नहीं कर पाए ये सवाल, वो नहीं समझ पाए। बस इतना ही करना है, आ जाएगा। लेकिन एक बार भी उसने कभी पूरा सही नहीं करा, तो इसीलिए उसके न कम नंबर आए हैं। समझ गए? ये ध्यान से सुनना है नहीं, और कुछ को कुछ ही लिख देते हैं वहाँ पर, इसलिए कम मार्क्स आ जाते हैं। आ गया ना समझ में? तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। पेपर निकालो। अच्छा तुम लाए नहीं पेपर? बुक में देखो कौन सा सवाल बता दूँ। बताओ 1.3 का कौन सा बता दूँ? कुछ पूछने लायक है ही नहीं कि है? वही 1.2 पुरानी बुक में, नई बुक में। अरे कोई भी कुछ भी पूछ लो, मुझे क्या जाता है। देखो क्या हुआ? 2.5 बता दो, √5 बता दो, इनके मुंह में मार दो। इनको मैंने क्या बताया था अभी? मैंने मतलब यहाँ इतने देर से मैं क्या यहाँ बतिया रहा हूँ? यहाँ मैंने क्या बतिया इतने देर से? इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ? ये नहीं समझे? ये समझा नहीं क्या? 3-4 बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं। ये बैठ के मस्ती कर रहा है। ले लो तुम, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से चिल्ला कर कुछ सुनना नहीं है तुम्हें। हाँ √5 का पूछ रहा है, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ 2 की जगह केवल 5 लिख देना है बस। जहाँ 2 की जगह 5 7 आएगा, 7 7 7 लिख देंगे। नहीं आया? आ गया ना समझ में? सुनते नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं सुनते हो? सही देखो। और बताओ कौन सा बता दूँ? हाँ 1/√2 बता देता हूँ। देखो 1/√2 को जैसे है, ठीक है, इधर से देखो ये 1/√2 है, तो ये तो आएगा नहीं, एकदम गधों वाला सवाल है। a/b को रेशनल मान लिया, a/b को क्या मान लिया? रेशनल। इसका उल्टा कर दो तो √2/1 b/a भी क्या होगा? रेशनल। बट √2 क्या है? इरेशनल, इसलिए इरेशनल है। 1-2 मार्क्स का आएगा, बाकी कुछ आएगा नहीं। नहीं आया समझ में? आ गया नहीं समझ में? फर्जी है ये। जब अकेले आएगा तभी हम लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और पूछ लो, एकदम आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। एकदम आराम से। पेपर लाया होता तो कुछ करवाते, पेपर वही नहीं लाया ये। रुको हम देखते हैं इसमें कुछ क्या है। इजी सवाल दे देते, करने की इच्छा नहीं होती है। प्रियम
कल आना। तुम इस बैग में रखा था ना, स्कूल वाले बैग में क्यों रख कर रखते थे? अरे कल जीन्स में रखा था वो। जीन्स में रखा गया। जीन्स तो धुल गई वो। नहीं हुई। जीन्स ही धुली क्या है? ये तेरे रखा कपड़े गया। नहीं होते। होते हैं। कौन बोल रहा है? कल ही पे टी-शर्ट प्लेन पहना। फिर तो वही हो गया होगा। वाह। ये आया है देखो पेपर में, ये कितने मार्क्स का है? सिर्फ 3 मार्क्स का है सवाल। ये देखो एकदम महारद्दी सवाल आ गया है। इससे भी इजी सवाल, ये तो बेसिक का है तो थोड़ा सा हार्ड आ गया है। उल्टा दे रहे थे ये लोग पहले, तो स्टैंडर्ड में और इजी आ जाता है। जैसे इसे दे दिया, इसे कह रहा है कि प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, और वहाँ दिया है कि √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। नहीं समझ पाए? ये तो गिवन रहेगा ना, ये पहले से पता रहेगा अपने को, पेपर में दिया रहेगा ना। क्या कर रहे हो तुम? हाँ कुछ नहीं किया, अपने आप हो जाता है जीवन, अपने आप नेचर कर सकता है अपने आप, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ अपने आप नहीं होता है। देखो 1 + 3 √2, देखो 11 + 3 √2, इसको क्या मानेंगे? A/B। ये रेशनल मान लेंगे, क्या मान लेंगे? रेशनल नंबर हमने मान लिया। अभी फिर मारूंगा आपको, करवाऊंगा यहीं आकर फिर सब। तो प्रियम तुम्हें आएगा, इसके बाद आ जाएगा तुम्हें? प्रियम हाँ बताओ कैसे होगा, बताओ। नहीं आएगा तो देख क्यों दे रहे हो? देख ही रहा हूँ। तुम कर लोगे इसके बाद? हाँ नहीं है मेरे को। हाँ तो देखो फिर इधर, पहले इसको ले जाएंगे 11 को इधर, तो 3 √2 = A/B - 11। ये भी रेशनल नंबर, तो B का एलसीएम लो। √3 यहाँ पर A- मतलब टाइम पास करो। B ये भी क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर लिखते जाना, ठीक है। अब √3 से डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो रूट यहाँ पर 2 था। √2 = A- 11B/3B। ये भी क्या है? रेशनल नंबर, बट √3 क्या है? √2 क्या है? इरेशनल, इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। तो हमारा जो माना है पहले से वो गलत हो जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर है। आया कि नहीं आया? ये 3 मार्क्स का सवाल था, 6-7 लाइन में हो जाता। अरे आया? तो ऐसा एक सवाल था, और देख लेते हैं हम। इसमें कुछ और दिया होगा तो बता देता हूँ मैं, और नहीं तो फिर घर जाने का भी समय नहीं हुआ है। हो गया क्या? 5 मिनट बहुत होता है, देखो है कि नहीं? प्रियम तुम गिरा दे रहे हो बार बार। यहाँ पर 7 का क्यूब ऐसा दिया है, 3 का स्क्वायर, 5 का 7 का, इसका सब HCF निकालो। क्या निकालो? HCF पूछा 1 मार्क्स में। HCF पूछा इसका, बताओ HCF कितना होगा? उधर देख रहा खिड़की भरमा कुछ दिख रहा है, ना 2 घंटे में बताओ। हाँ देखे वहीं देख रहे हो, बताओ क्या होगा? ये कॉपियाँ इधर कैसे खिसक जा रही हैं धीरे धीरे। हाँ देखो बताओ HCF कितना होगा इसका? यहाँ पर HCF देखो 3⁴ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो है नहीं इसमें। 63। बहुत खुश हो रहे तुम, ले जाओगे तुम? तेल ला के लाएगा। तेल लगा के लाएगा। कार्ड ऑफ रेंडमली है ये वो। 2 ही सवाल तो पूछे थे इसमें। ये पिछले साल का पेपर है, इस साल का नहीं है। देख रहे हो, ये एक सवाल पूछ दिया था, तुम लोग बताओ तो। सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर पहला ऑब्जेक्टिव आया है। किस चैप्टर का है ये? AP का है। किसका है? AP का। फर्स्ट 50 ऑड नंबर का सम
तो AP का फार्मूला क्या होता है? SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n है 50, a है 1, n 50, D 2, ख़त्म। सर हमारे स्कूल में AP चालू हो गया। चालू होने दो, अपना तो हो गया है ना। आज चालू हुआ है। हमारे पहले जो जो हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं सब लोग बताते रहेंगे। दूसरा भी चैप्टर आ रहा है ना पेपर में, दूसरा आ रहा है, तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना? तुमने पढ़ा है? तुमने पढ़ा ही होगा। चलो फिर।